हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्ट्रेटेजीज में। दोस्तों, हम लोग बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल और बीपीएससी असिस्टेंट का जो हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, उसमें आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को करने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले हम लोग 4 प्रैक्टिस सेट समाप्त कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों, इसमें हम लोग फुल एक्सप्लेनेशन के साथ प्रैक्टिस सेट को करेंगे। और दोस्तों, आज से आपको डेली चलाया जाएगा कंटिन्यू। आपको प्रैक्टिस सेट परीक्षा जो है आपका 5 मार्च को बीएसएससी का, उसके बाद बीपीएससी असिस्टेंट का जो परीक्षा है वह अप्रैल में है, तो आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट चलाया जाएगा। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। और दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए 150 क्वेश्चन का सॉल्यूशन के साथ, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। डिस्क्रिप्शन में इसका हम टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, आप वहां से जा करके प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आज का पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, दे रहा है इसमें कि किस भारतीय योजना का उद्देश्य तीव्र, अधिक समावेशी और सतत वृद्धि आपका होगा। इसका राइट आंसर किस भारतीय योजना का उद्देश्य था तीव्र, अधिक समावेशी और सतत वृद्धि। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो समय था वह आपका 2012 से 17 था और इसका उद्देश्य तीव्र, सतत और समावेशी वृद्धि था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दे रहा है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको ओजोन परत का संरक्षण से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत को छीन करने वाले पदार्थों के बारे में अंतर्राष्ट्रीय संधि है और यह संधि जो हुआ था 16 सितंबर 1987 को। 16 सितंबर 1987 को हुआ था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है कि वह द्वीप जिस पर चार्ल्स डार्विन ने फिंचिस पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गैलपेगोस। गैलपेगोस जैव विकास के संबंध में डार्विनवाद सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं और डार्विन को पूरा अवशेष का महानतम अन्वेषण कहा जाता है। और चार्ल्स डार्विन ने आपको 1831 ईस्वी में बीगल नामक विश्व सर्वेक्षण जहाज पर पूरे विश्व का भ्रमण किया। और गैलपैगोस द्वीप जो कि आपका यह है ऑप्शन नंबर डी में, गैलपैगोस द्वीप पर डार्विन ने फिंचिस पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा आपको कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में बुशमैन पाए जाते हैं। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कलहारी मरुस्थल। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। दे रहा है कि न्यायमूर्ति पुंछी आयोग किससे संबंधित है। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अप्रैल 2007 में केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करने एवं सुझाव देने के लिए केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश मदन मोहन पुंची की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कह रहा है कि भारत में भुगतान संतुलन के चालू खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनशीलता कब हुई थी। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 19 अगस्त 1994, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, जितना भी हम प्रैक्टिस सेट कराएंगे आपको सिलेबस के अनुसार होगा। और दोस्तों, आप पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है कि भारत नागरिकता संबंधी उपबंध जो है वह संविधान के किस भाग में है। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यह संविधान के भाग 2 में है। आपको संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता संबंधी उपबंध है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है कि प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 8 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दे रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी पर्वत चोटी भारत में है।
9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कामेट। कामेट जो पर्वत चोटी है यह आपको भारत में है। कामेट नामक पहाड़ी उत्तराखंड में अवस्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में दे रहा है कि दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपको अमेजन। दक्षिण अमेरिका के ब्राजील में बहने वाली अमेजन नदी अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से प्रथम तक इस महादेश की सबसे लंबी नदी है और यह इंडीज पर्वत से निकलकर ब्राजील को पार कर अटलांटिक महासागर में गिरती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11 में आपको दे रहा है कि अकबर की 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहां का शासक था। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उदय सिंह। उदय सिंह 1540 से 1572 ईस्वी तक मेवाड़ राजा के महाराजा थे और इनकी राजधानी चित्तौड़गढ़ थी। वे राणा संगा के चौथे पुत्र थे और विख्यात शासक महाराणा प्रताप सिंह इनके पुत्र थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको कह रहा है कि शेरशाह का मकबरा स्थित है। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सासाराम में। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि कथा सरित सागर के लेखक कौन है। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह सोमदेव जुन है, यानी कि यह कथा सरित सागर के लेखक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ और खगोल शास्त्री कौन था। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आर्यभट्ट जो थे यह गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि निम्न में से कौन जैन तीर्थकरों के 23वें तीर्थकर थे। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जो थे यह 23वें तीर्थकर थे और पार्श्वनाथ का जन्म आज से लगभग 3000 वर्ष पूर्व जो बनारसी में हुआ था और बनारसी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा यह अश्वसेन के पुत्र थे। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू का जन्म भारत के हैदराबाद नगर में हुआ था और अपनी लोकप्रियता और प्रतिभा के कारण वह आपको 1925 में कानपुर में हुए कांग्रेस अधिवेशन की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष के रूप में आपको अध्यक्ष बनी थी। अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी तो आपको हो जाएगा एनी बेसेंट, और यहाँ पे भारतीय महिला पूछ रहा है तो आपको सरोजिनी नायडू हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि को क्यों लौटा दिया। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड और इसी कांड के विरोध में रविंद्रनाथ ने नाइटहुड यानी कि सर की उपाधि लौटा दी थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको 8 प्रांतों में बने थे। 1937 के चुनाव में कांग्रेस ने 5 राज्यों में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई थी, जबकि 3 अन्य राज्यों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी जहां गठबंधन की सरकार बनी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपको कह रहा है कि भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1906 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आगा खां और सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में ढाका में की गई थी और 1907 जो ऑप्शन डी में दे रहा है इसका वार्षिक अधिवेशन कराची में तथा वर्ष 1908 में अमृतसर में हुआ था और 1908 ईस्वी में लंदन में इसकी एक शाखा सैयद
अमीर अली ने स्थापित की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको दे रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है, यह आपको बताना है। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यह केवल चावल के उत्पादन में सफल हुई, यानी कि यह सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसका प्रारंभ 1966 की खरीफ ऋतु में हुआ, सही है। इसका आरंभ अधिक उपज देने वाली बीजों के उपयोग से हुआ, ये भी आपका सही है। और प्रारंभ में इसका लाभ पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिला, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह सही नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। कह रहा है कि उपसौर की स्थिति बनती है। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 जनवरी को। 3 जनवरी को उपसौर की स्थिति बनती है, यानी कि पृथ्वी जब सूर्य के अत्यधिक पास होती है तो यह स्थिति उपसौर कहलाती है, और यह स्थिति हर एक साल 3 जनवरी को होती है। और इस तिथि को पृथ्वी सूर्य के निकटतम दूरी पर होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको दे रहा है कि सीरी शहर और सीरी का दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। खिलजी वंश का शासक अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी का महल, अलाई दरवाजा, हजार खम्भा महल आदि का निर्माण करवाया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 24। 24 में कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फर्डिनेंड की सेराजेव में हत्या, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण 28 जून 1914 को ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार आपको फ्रांसिस फर्डिनेंड को बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में हुई हत्या थी। और 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रेलिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किए जाने के साथ प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 25 में आपको दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बालाथल। बालाथल जो है यह आपको सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में आपको दे रहा है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बिहार। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 27। कुछ और इसमें जान लें। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा तथा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। और कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, और यह आपको 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो कि राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि बिहार। 27 में हमको दे रहा है कि भारत ने धारणीय विकास के कितने लक्ष्य निर्धारित किए हैं। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 17। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 28। 28 में आपको दे रहा है कि किस समिति ने भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश की। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण सिंह समिति। 1976 ईस्वी में गठित स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य को शामिल करने की अनुशंसा की, और आपको 42वें संविधान के द्वारा संविधान के भाग 4 के क और अनुच्छेद 51 के क में 10 मूल कर्तव्य को शामिल किया गया। और आपको 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्रदान कर उनके अभिभावकों के कर्तव्य निर्धारण किए गए। और वर्तमान में 11 जो है मौलिक कर्तव्य है, जो कि अनुच्छेद 51 के क में शामिल है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29। कह रहा है कि हरित क्रांति के जनक है।
29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नॉर्मन बोरलॉग, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको पूछे कि आपको भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है, एम एस स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन। और आपको इस तरह पूछे कि हरित क्रांति के जनक कौन है, तो नॉर्मन बोरलॉग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में आपको दे रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से उस युग्म को चुनिए जो लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि भेजते हैं। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31। 31 में आपको दे रहा है कि शिकागो में 1893 ईस्वी में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया, यह आपको बताना है। 31 में 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने आपको 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद अमेरिका के शिकागो के सर्व धर्म सम्मेलन में भाग लिए थे और उन्होंने अपने वक्तव्य का संबोधन अमेरिका के भाइयों और बहनों के साथ शुरू किया। इन्हें तूफानी हिंदू कहा जाने लगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये भी आपको क्वेश्चन पूछता है कि तूफानी हिंदू किन्हें कहा जाता है। 32 में आपको दे रहा है कि निम्न में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33। कह रहा है कि निम्न में किसका संबंध राज्य उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत से नहीं है। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मिल। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। यह आपको इंग्लैंड के दार्शनिक थे जॉन स्टुअर्ट मिल, इनका पूरा नाम था जॉन स्टुअर्ट मिल। यह नीति शास्त्र के उपयोगितावाद विचारधारा के समर्थक थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 34 में दे रहा है कि बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि CRR कम कर दी जाए, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 में आपको दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वाई के अलग समिति, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 36। क्वेश्चन नंबर 36 में दे रहा है कि कल्चर रिवॉल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख कौन थे। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि माओ जेडोंग, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 37 में दे रहा है कि जापान में रक्तहीन क्रांति या मेजीनी पुनः स्थापना किस वर्ष में हुई। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1868 AD में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38। 38 में आपको दे रहा है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के साथ आवंटन संबंधित है। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चौथी अनुसूची। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39। संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 24 अक्टूबर 1945 को, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं और एक चीज़ जान लीजिए कि 24 अक्टूबर को हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में भी मनाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 40। कह रहा है कि सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत सर टॉमस रो किस मुगल शासक के दरबार में आया था। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर के दरबार में। क्वेश्चन नंबर 41 दे रहा है कि निम्न में से कौन से ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेदांग। वेदांग जो है वह वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। वेदांग को मानवीय रचना माना जाता है और वेदांग जो है वह आपको 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। वेदांग को स्मृति माना जाता है जबकि वैदिक ग्रंथों को श्रुति कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत के प्रवर्तकों को पहचानना है।
42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि लास्की और बारकर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बहुलवाद का उदय 20वीं सदी में संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ और इस सिद्धांत के मुख्य समर्थक लास्की, बारकर और क्रेव थे। बहुलवादी विचारधारा के अनुसार राज्य सत्ता संप्रभु और निरंकुश नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 में आपको दे रहा है कि निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत का सबसे लंबा स्थल सीमा है। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44 दे रहा है कि भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। आर्थिक नियोजन का सैद्धांतिक प्रयास स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व ही आरंभ हो गया था और यह आपको 1934 में विश्वेश्वरैया एम विश्वेश्वरैया ने भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक की रचना की और आपको 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया था जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 में घास क्षेत्र है और महाद्वीप है, कौन सा युग्म जोन है इसमें सही नहीं है यह आपको बताना है। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि वेल्ड जो ऑस्ट्रेलिया दे रहा है यह आपका सही नहीं है। वेल्ड घास का मैदान दक्षिण अफ्रीका में है। प्रेयरी उत्तरी अमेरिका सही है। पम्पास दक्षिणी अमेरिका सही है और स्टेपीज यूरोप सही है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 में आपको दे रहा है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस संविधान से लिया गया है। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको यूएसए से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 47 दे रहा है कि निम्न में उनकी पहचान करें जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जनता से प्राप्त जमाव पर ब्याज देना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 में आपको दे रहा है कि तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण है। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पीली क्रांति। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर कौन था। 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 50 में दे रहा है कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, उक्त कथन किस विचारक का है। 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि हेगेल का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 51 में आपको दे रहा है कि निम्न में कौन सा नियम जो है वह रॉकेट प्रणोदन में शामिल होता है। 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि न्यूटन की गति का तीसरा नियम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ग्रह सौरमंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है। 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बृहस्पति ग्रह। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि यदि वायुमंडल का दाब पारे के 76 सेंटीमीटर समान दाब से कम हो तो पारे डैश तापमान पर उबलेगा। 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर उबलेगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। आप लोगों के लिए बिहार में जो आपका इसके बाद 69वीं जो बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है जो कि कंबाइंड होगा वो आपको सितंबर में एग्ज़ाम होगा, तो उसके लिए भी प्रैक्टिस सेट मेरे चैनल से चलाया जाएगा, तो आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिए। 54 में आपको कह रहा है कि सूर्य एवं तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नाभिकीय संलयन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 55 में दे रहा है कि पेयजल में निम्न में से किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नाइट्रेट की अधिकता के कारण। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 56 में दे रहा है कि निम्न में से किस गैस को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि CH4 जिसे हम लोग मीथेन गैस के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 57 में दे रहा है कि वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब
निम्न में से कौन बना सकता है? 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 58 दे रहा है कि कॉटन कॉटन जीन का आविष्कार किसने की? 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एली व्हाइटनी ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 59 में दे रहा है कि मानव के लिए श्रव्य आवृत्ति का परास है। 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 20 से 20,000 हर्ट्ज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 कड़ा की जीव विज्ञान के पिता कौन कहलाते हैं? 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरस्तु। 61 में दे रहा है कि निम्न में से कौन सा एक कूट फल है? 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ड्रूप जोन है यह कूट फल है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 62 में आपको दे रहा है कि कीटभक्षी पादप का उदाहरण है। 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नेपेंथीस नेफेंथीस जोन है यह आपको कीटभक्षी पादप का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 63 में आपको दे रहा है कि एक प्रकाश वर्ष जोन है बराबर होता है। 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 9.46 गुने 10 के 9.46 गुने 11 के पावर 12 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 63 का बी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 64 दे रहा है कि प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति होती है। 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऋणात्मक। 65 में दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप मलेरिया रोग की दवा का स्रोत है? 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सिनकोना। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 66 कड़ा की वंशागति का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सटन एवं बोमेरी। और दोस्तों यह डेली सुबह में आपको 10 AM में डेली आपको प्रैक्टिस सेट आएगा, सुबह में 10 AM में। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 67 कड़ा के निम्न में कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लकड़ी का जलना यह आपको रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 68 में आपको दे रहा है कि मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम है। 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एपीकल्चर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 में आपको दे रहा है कि टाइफाइड यानी कि मियादी बुखार जो फैलता है। 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पानी एवं खाद्य पदार्थ से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 में आपको दे रहा है कि पाचन तंत्र का कौन सा भाग HCl स्रावित करता है? 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आमाशय। क्वेश्चन नंबर 71 में दे रहा है कि निम्न में से किस धातु का जड़त्व अधिकतम होता है? 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एक रेलगाड़ी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 कड़ा की कार्बन नैनो ट्यूब निम्न में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है? 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपको फुलेरिन्स। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 कड़ा की कॉपर के किस मिश्र धातु में Zn नहीं होता? 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बेल धातु। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 में कह रहा है कि फेफड़ों का सफेद कैंसर किसके कारण होता है? 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एस्बेस्टस। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और आज का अंतिम क्वेश्चन आपको दे रहा है कि ऊर्जा का स्तूप यानी कि पिरामिड होता है। 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हमेशा सीधा। तो दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे बिहार SSC CGL और BPSC असिस्टेंट के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 5 था। इससे पहले हम लोग 4 प्रैक्टिस सेट समाप्त कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। और दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। और दोस्तों अगर आपको इसका 150 क्वेश्चन का सॉल्यूशन के साथ PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करें। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।